नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं। तो आज हम जो है पेपर संख्या 24 यानी RSM-SSB के थ्रू करवाया गया था कर सहायक यानी टैक्स असिस्टेंट के अंदर राजस्थान जीके के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उनको डिस्कस करने वाला है। वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि एक बार जल्दी से इस वीडियो के ऊपर लाइक बटन दबा दीजिए और इस चैनल के ऊपर पहली बार आए तो बेल आइकन को ऑन करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न आपके सामने, उड़िया पटार राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? यानी उड़िया पटार जो है वो राजस्थान के किस जिले में है? तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, उड़िया पटार जो है वो राजस्थान के किस जिले में है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका बी, सिरोही जिले में है। उड़िया पटार सिरोही जिले में स्थित है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पटार है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। कितना है? 1360 मीटर है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या दूसरा है आपका, टंगस्टन का उत्पादन निम्न में से कहां की खदान में होता है? टंगस्टन का उत्पादन निम्न में से कहां की खदान में होता है? तो इसका उत्तर होगा आपका बी, डेगाना की खदान में टंगस्टन का उत्पादन होता है। टंगस्टन का उपयोग विद्युत उपकरण, रक्षा उपकरण आदि में किया जाता है। वुल्फ्रेमराइट इसका अयस्क होता है। राजस्थान में उसकी खदान नागौर, पाली तथा सिरोही वाल्दा में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो आपके दक्षिणी भाग से गुजरती है। कहां से? दक्षिणी भाग से गुजरती है कर्क रेखा। वस्तुतः कर्क रेखा जो है वो आपके डूंगरपुर जिले की दक्षिण सीमा से होती हुई बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है, यानी बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से। अगला है, तख्त सागर नामक जलाशय राजस्थान के किस जिले में है? तो तख्त सागर आपके कहां पर है? बी, जोधपुर जिले में है। तख्त सागर जलाशय राजस्थान के जोधपुर जिले में। इसके अलावा यहाँ जसवंत सागर, उम्मेद सागर, महिला बाग, जालरा, तापी बावड़ी, मातन बावड़ी आदि अवस्थित है। अगला है, मृत नदी की उपमा किस नदी को दी गई है? तो मृत नदी किसे कहा जाता है? तो उसका उत्तर होगा आपका घग्गर नदी को मृत नदी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका उद्गम शिवालिक श्रेणी की माल का पहाड़ी यानी HP से होता है, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिले में प्रवाहित होती है। इसके अपवा क्षेत्र को राजस्थान में नाली तथा पाकिस्तान में हाकरा कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, नाली वाला ध्यान रखिएगा। राजस्थान में नाली कहा जाता है, ठीक है, और पाकिस्तान में से हाकरा कहा जाता है। इसको सरस्वती, मृत, द्वेस्वती आदि नदियों से भी जाना जाता है। घग्गर नदी को राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मुणोत नैणसी किस राज्य का दीवान था? तो मुणोत नैणसी जो है वो राज्य किस राज्य के दीवान थे? इसका उत्तर होगा आपके सी, जोधपुर के। मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें जो है आपके राजपुताने का अबुल फजल भी कहा है। मुणोत नैणसी ने मारवाड़ परगनारी विगत तथा नैणसी ख्यात की रचना की थी। मारवाड़ परगनारी विगत को राजस्थान गजेटियर भी कहा जाता है। राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ परगनारी विगत को। नैणसी को राजपुताने का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। अगला है, तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो तुंगा का युद्ध आपके 1787 ईस्वी में लड़ा गया था, तुंगा का युद्ध, ठीक है। तुंगा का युद्ध 1787 में कच्छावा शासक सवाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य लड़ा गया था, जिसमें प्रताप सिंह जो है विजयी रहे थे। अगला, पटुओं की हवेली कहां पर स्थित है? तो पटुओं की हवेली कहां पर है? आपके जैसलमेर जिले में है पटुओं की हवेली। नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली भी जो है आपके जैसलमेर जिले में, ये ध्यान रखिएगा। और सालिम सिंह की हवेली को हम मोती महल तथा जल महल के नाम से भी जानते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम में लिया जाता है? नहीं आता है। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता? तो उसका प्रश्न का उत्तर होगा आपका सी, तानपुरा आपके जो है इसमें काम नहीं आता है। अगला, ब्लू पोएट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था? ब्लू पोएट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था? तो उसका उत्तर होगा आपका सी, महाराजा मान सिंह द्वारा ब्लू पोएट्री को लाया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा गरासी जनजाति से संबंधित नृत्य है? इनमें से कौन जो है आपका गरासी जनजाति से संबंधित एक नृत्य माना जाता है? तो उसका उत्तर होगा आपका सी, वालर नृत्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभयारण्य चूरू जिले में अवस्थित है? कौन सा अभयारण्य चूरू जिले में अवस्थित है? तो इसका उत्तर होगा आपका ए, ताल छापर अभयारण्य, जो कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए? राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या क्या होनी चाहिए? तो इसका उत्तर होगा आपका टी, 5 लाख से अधिक होनी चाहिए, तब वो एक नगर निगम में आ सकता है। अगला है, निम्न में से कौन राज तरंगिणी का लेखक है? राज तरंगिणी का लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा आपका बी, कल्हण। कौन? कल्हण जो है वो आपके राज तरंगिणी के लेखक है। अगला, निम्न में से कौन सा मीराबाई का स्थान है? तो मीराबाई का स्थान कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा आपका बी, कुड़की में है मीराबाई का जन्म स्थान। अगला है, राजस्थान वित्तीय कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान वित्तीय कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई थी?
तो वित्तीय कॉर्पोरेशन की स्थापना आपके ए 1955 में की गई थी। राजस्थान वित्तीय निगम यानी आरसीएफ की स्थापना राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत वर्ष 1955 में की गई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य में नवीन उद्योगों की स्थापना, विद्यमान उद्योगों के विस्तारीकरण एवं नवीनीकरण हेतु 20 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है। अगला है 10/10/2018 के दिन राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त क्या है? 10/10/2018 के दिन राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो इस प्रश्न संख्या 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी। कौन है यहाँ पर आपके? बी, श्री सुरेश चौधरी। राजस्थान सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया था। राज्य आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एवं आवश्यकता अनुसार अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होंगे। इनका कार्यकाल 5 वर्ष तथा 65 वर्ष के आयुक्त में जो भी पहले हो माना जाएगा। आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त श्री एमडी कोरानी थे तथा वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त श्री सुरेश चौधरी है। सूचना आयुक्त ध्यान रखिएगा। राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ है? आपके नागौर और अजमेर में है। राजस्थान की कुबड़ पट्टी नागौर और अजमेर में, ठीक है। और यहाँ पर जो जल है उसमें अत्यधिक फ्लोराइड पाई जाती है, इसलिए इसको कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला 13 ताली का संबंध किस जाति से है? तो 13 ताली नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो इसका उत्तर होगा आपका सही, कामड़ जनजाति से है 13 ताली नृत्य का संबंध, ठीक है। यह नृत्य बाबा रामदेव मेले में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपका ए, तन्नोट माता का मंदिर। तन्नोट माता जो है वो आपकी थार की वैष्णो देवी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गीत गोविंद सागर का संबंध निम्न में से किस चित्रशैली से है? तो गीत गोविंद सागर का जो संबंध है वो किस चित्रशैली से है? तो उसका उत्तर होगा आपका डी, मेवाड़ चित्रशैली से है गीत गोविंद सागर का संबंध। अगला प्रश्न देखिए, आपके भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 ए निम्न में से किस से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 ए निम्न में से किस से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 ए निम्न में से किस से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा 35 ए जो है वो आपके जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक से संबंधित है। अगला, निम्न में से कौन सा शहर 12 अप्रैल 2018 में खुले शौच से मुक्त घोषित हुआ था? बहुत शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है आपके 12 अप्रैल 2018 को खुले में शौच से मुक्त किया गया था? तो इसका उत्तर होगा आपका डी, माउंट आबू जो है वो खुले में शौच से मुक्त किया गया था। अगला है स्मार्ट विलेज योजना की घोषणा कब की गई थी या किस बजट में की गई थी? सॉरी, स्मार्ट विलेज बजट की, देखो ये बजट से संबंधित अच्छे प्रश्न है। यहाँ पर स्मार्ट विलेज योजना की जो घोषणा है वो किस बजट में की गई थी? तो उसका उत्तर होगा आपका डी, 2017-18 के बजट में की गई थी। अगला है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्य से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा आपका डी, अनुच्छेद 167। अगला, लोकायुक्त संस्था क्या है? तो लोकायुक्त संस्था कौन है? तो इसका उत्तर होगा आपके संविधिक एवं सलाहकारी संस्था। संविधिक एवं सलाहकारी संस्था जो है वो आपके लोकायुक्त संस्था मानी जाती है। अगला प्रश्न है आपके लिए, अमरशाही किसका नाम है? अमरशाही किसका नाम है? तो अमरशाही एक प्रकार की पगड़ी का नाम है। इसमें अलग अलग और भी आती है, देखो अमरशाही, उदयशाही और विजयशाही जो है ये आपके सारे पगड़ियों के प्रकार हैं। आगे वाला प्रश्न है, राही सरनोबत किससे संबंधित है? तो राही सरनोबत जो है किससे संबंधित है? तो उसका उत्तर आपका बी, निशानेबाजी से संबंधित है। राही सरनोबत निशानेबाजी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, 18वें एशियन खेलों में भारतीय दल ने मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो 18वें एशियन खेलों में भारतीय दल ने मिक्स्ड 4x4000 मीटर रिले दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर होगा आपका बी, रजत पदक जीता है। अगला, 2018 एशियन गेम्स में हेप्टाथलन इवेंट्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? इसका उत्तर होगा आपका डी, स्वप्ना बर्मन। कौन है? स्वप्ना बर्मन 2018 एशियन गेम्स में हेप्टाथलन इवेंट्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला। अगला है, भारत का खेल मंत्री कौन है? तो भारत का खेल मंत्री कौन है? इसका उत्तर होगा आपका सी, कर्नल राज्यवर्धन सिंह। कर्नल राज्यवर्धन सिंह जो आपके खेल मंत्री। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रसूति शास्त्र को 2018 के नोबेल शांति पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया था? किस प्रसूति शास्त्री को 2018 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, घोषित किया गया था? तो उसका उत्तर होगा आपका डी, डेनिस मुक्वेजे को। तो भाई ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन इस कर सहायक के पेपर से संबंधित।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए। अब आपसे कुछ वाइवा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिनका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आपको देने हैं। तो पहला प्रश्न है आज का, स्मार्ट विलेज योजना की जो घोषणा है वो किस बजट में की गई थी? तो स्मार्ट विलेज योजना की जो घोषणा है वो किस बजट में की गई थी? जल्दी से इसका उत्तर बता दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, मीराबाई का जन्म स्थान का नाम क्या है? अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुबड़ कहां पर स्थित है? और अगला उसके बाद प्रश्न है, पट्टुओं की हवेली कहां स्थित है? और लास्ट आपका प्रश्न है, टंगस्टन का उत्पादन निम्न में से कहां की खदान में होता है? इन प्रश्नों के आंसर आप सभी को नीचे ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आपको। और वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज आगे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं संपत लेड़ा आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।